यीशु मसीह के जिंदा नाम में आपको मैं कहना चाहता हूं कि जिर्मिया के पास लोग इकट्ठा होकर आए और जिर्मिया से बोला, जिर्मिया हमारे लिए दुआ कर, हमारे लिए दुआ कर, उस परमेश्वर से पूछ हम क्या करें, हम कहां जाएं, हम कौन सा काम करें। जो भी तुझसे परमेश्वर बातचीत करेगा वो चीज को हम मानेंगे, चाहे वो हमारे लिए अच्छी हो चाहे बुरी हो। तू बस परमेश्वर के पास जा, उससे बातचीत कर। और जिर्मिया भी उन्हें कहता है, ठीक है मैं जाऊंगा, जो कुछ भी मेरा खुदा मुझे बताएगा मैं कुछ भी आपसे हाइड नहीं करूंगा, कुछ भी आपसे छुपाऊंगा नहीं। एवरीथिंग, सब कुछ क्लियरली साफ साफ मैं आपको बता दूंगा। जिर्मिया जाता है कुछ दिनों के लिए परमेश्वर की प्रेजेंस में और खुदा से बात करता है। वो कहता है कि इन्हें एकत्रित कर, मैं तुझे वचन दूंगा। जिर्मिया उन सभी लोगों को एकत्रित करता है, कहता है कि खुदा ने मुझसे बात की है, अब सुन लीजिए परमेश्वर के वचन को। जिर्मिया ने कहता है कि परमेश्वर ने मुझे कहा है, अगर आप इसी शहर जूडा में रहोगे, अगर आप जूडा में रहोगे तो परमेश्वर आपका नुकसान नहीं करेगा, वो फिर से आपको बेहाल करेगा, फिर से वो आपकी लाइफ को प्रॉस्परस करेगा, आपको बहाल करेगा, आपको आशीष देगा। लेकिन अगर आपने इस शहर में नहीं रहना चाहा, आप कहीं और जाओगे तो परमेश्वर आपका न्याय करेगा। यानी अगर आप सोच रहे हो कि हम मिस्र में जाकर रहेंगे, उस शहर में जाकर रहेंगे, परमेश्वर वहां पर भी अपनी जजमेंट लेकर आएगा। आप देखिए जिर्मिया की किताब 42 अध्याय में पूरी तरह से उसका पूरा फोकस यही था कि ये जूडा में रहें, ये जूडा में रहें। लेकिन 43 चैप्टर कहता है जिर्मिया की किताब, अरे जिर्मिया तू झूठ बोल रहा है, तेरी भविष्यवाणी, तेरी प्रोफेसी गलत है, तू रॉन्ग है, तू गलत बातें कर रहा। और लोगों ने जिर्मिया की बात को, परमेश्वर के वचन को नहीं माना। उन्होंने डिसाइड किया, जो पहले वो डिसाइड कर चुके थे, कि हम मिस्र में जाकर रहेंगे, वहां पर हमारी जरूरतें पूरी होंगी, वहां पर जाकर हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। और कलाम ऐसा कहता है 43 अध्याय 6 और 7 वचन, वो खुद तो मिस्र में गए, वो जिर्मिया को भी अपने साथ में लेकर गए। जिर्मिया की इच्छा नहीं थी वहां जाने की, वो भी मिस्र में उनके साथ किया। लेकिन वहां पर दुख की बात यह है, जब आप जिर्मिया की किताब 44 चैप्टर से पढ़ना शुरू करोगे, जिर्मिया जो उनको बता रहा था वही चीज वहां पर हुई। इन लोगों के ऊपर मिस्र देश के कल्चर का प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। इन्होंने वहां पर जाकर मूर्ति पूजा करना शुरू कर दिया, वहां के भगवानों को मानना शुरू कर दिया, जिंदे यहोवा की आराधना करना छोड़ दिया और बुरी बुरी बातों को वहां पर जाकर अडॉप्ट कर लिया। यही खुदा उनसे नहीं चाहता था। और आप बाइबल को अगर बारीकी से पढ़ोगे, आप जानोगे, पाओगे कि कितनी बार परमेश्वर ने इजरायली लोगों को मिस्र में जाने से मना किया था। और परमेश्वर का पॉइंट यही था कि मिस्र में मत जाओ, मुझ पर भरोसा करो, यहीं पर रहो। क्यों परमेश्वर ने मिस्र में जाने से रोकता था? क्योंकि लोगों को लगता था कि मिस्र हमें बचाएगा, मिस्र में हमारी जरूरतें पूरी होंगी, वहां की मिट्टी अच्छी होगी, वहां पर कोई अकाल नहीं आएगा। वो अल्टीमेटली ये बता रहा था परमेश्वर उनको कि तुम्हारा ईमान, तुम्हारा भरोसा मिस्र के ऊपर है, ना कि मेरे ऊपर, सिटी के ऊपर है, ना कि जिंदे खुदा के ऊपर। इसलिए परमेश्वर उन्हें बार बार मिस्र में जाने से रोकता था। इवन इसहाक के टाइम पर जब अकाल पड़ा, इसहाक भी प्लानिंग कर रहा था कि बाकियों के साथ मैं भी मिशन में चला जाऊंगा, लेकिन कलाम कहता कि खुदा ने उसको वहां जाने से रोका। उसी शहर में वो रहा, वहीं पर उसने बीज बोया और वहां पर परमेश्वर, कलाम कहता कि उसको 100% खुदा ने 100% परमेश्वर उसको आशीष दी, वहीं पर वो ब्लेस हुआ। सो खुदा हमें नहीं चाहता कि हम मिस्र में जाएं। मिस्र मतलब परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उस संसार में जाएं जहां से परमेश्वर ने हमें निकाला था, उन बुरी बातों में जाएं जहां से परमेश्वर ने हमें निकाला था। परमेश्वर नहीं चाहता कि पुरानी जिंदगी में हम लौटें। परमेश्वर चाहता कि अगर मसीह ने हमें नई जिंदगी दी है, हमें नया जीवन दिया, हम उसी में रहें, मिस्र में नहीं जाना। हमारे ऊपर मिस्र का यानी कि संसार का इन्फ्लुएंस नहीं आना चाहिए। पौलुस भी यही रिक्वेस्ट कर रहा था कुरिन्थियों की कलीसिया को। उसे दुख था इस बात का। जब अब पहला कुरिन्थियों दूसरा कुरिन्थियों पढ़ोगे, वहां पर पौलुस को इस बात का दुख लगा
कि चर्च का प्रभाव सिटी में नहीं जा रहा, बल्कि सिटी का प्रभाव चर्च में आ रहा है। यानी कि सिटी की गलत बातें, गलत टीचिंग, इमोरलिटी, सेक्सुअलिटी, मूर्ति पूजा, बहुत सी चीजें चर्च के अंदर आ रही थी। पौलुस ये नहीं चाहता था। आज भी यिर्मयाह यही खुदा का बंदा लोगों को बता रहा था कि मिस्र में मत जाओ, मिशन में मत जाओ। हमारा एज ए चर्च, एज ए कलीसिया, हमारा प्रभाव लोगों के ऊपर होना चाहिए, ना कि लोगों का प्रभाव, ना कि सिटी का प्रभाव हमारे ऊपर होना चाहिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बेहद ब्लेस करें। एक छोटी सी दुआ करें। खुदा, हम धन्यवाद करते हैं, आपने यिर्मयाह को इस्तेमाल किया, आपने पौलुस को इस्तेमाल किया। खुदा यिर्मयाह यही चाहता था परमेश्वर, आप उसके द्वारा यही कहना चाहते थे कि ये लोग मिस्र के ऊपर भरोसा करना बंद कर दें और मुझ पर ईमान रखें, मुझ पर ईमान रखें। जहां भी ये ठहरे हैं वहीं रहें, वहीं पर मैं इनको ब्लेस करूंगा। खुदा सुनने वाले सभी मेरे भाई बहनों को आप ब्लेस कीजिए। दुआ आपके जीवित नाम से मांगते हैं,